बहुत पुराने जमाने की बात है। एक दूर दराज गांव में कासिम नामी शख्स रहता था। कासिम की शोहरत पूरे इलाके में एक अजीब व गरीब वजह से थी। वो झूठा था, मगर ऐसा झूठा जिसे कोई पकड़ ना पाता, क्योंकि इसके हर झूठ में सच की खुशबू आती थी। लोग इसे सच बोलने वाला झूठा कहते थे। कासिम का चेहरा ऐसा मासूम, बात करने का अंदाज ऐसा पुरएतमाद और लहजा ऐसा मिठास भरा होता कि बड़े बड़े अक्लमंद भी इसके जाल में आ जाते। मगर कासिम की नियत में कभी जहर नहीं होता था। वो अपने झूठ से दूसरों को महज हंसाता, लेकिन कभी किसी का नुकसान ना करता। इसके झूठ इतने रंगीन और पेचीदा होते कि लोग इससे झूठ सुनने के लिए 2 कोस दूर से आते। एक दिन कासिम ने चौक में खड़े होकर ऐलान किया कि इसके गधे ने ख्वाब में खजाने की जगह बताई है और अब वो खुदाई करेगा। लोग पहले तो हंसे, फिर जब कासिम ने एक संजीदा चेहरे के साथ कहा कि मेरे गधे ने यह भी कहा है कि खजाना इस शख्स को मिलेगा जो दिल से मुझे सच्चा समझे, तो चंद बेवकूफ नौजवान फौरी कासिम के साथ शामिल हो गए। वो सब खुदाई में लग गए। कासिम ने एक बोरी में चंद पुराने सिक्के छुपा दिए और जब वो निकले तो सब चीख उठे, कासिम सच्चा है। गांव के सरदार ने यह माजरा सुना तो वो खुद कासिम के पास आया और कहा, कासिम तुम मेरे लिए भी ख्वाब देखने वाले कोई जानवर ढूंढ दो। कासिम ने आंख मारी और कहा, बस 2 हफ्ते सब्र कीजिए, कबूतर के दिमाग में इल्म उतार रहा हूं। कासिम की मकबूलियत इतनी बड़ी कि वो गांव के बीचों बीच एक तख्त पर बैठने लगा। बच्चे इसे कहानियां सुनाने के लिए घेर लेते, बूढ़े इसके मशवरे मांगते और औरतें इसे दुआएं देती। लेकिन कासिम का सबसे बड़ा दुश्मन था हकीम जब्बार। हकीम जब्बार एक सख्त मिजाज, उसूलों का पक्का और बेलचक आदमी था। वो कासिम की फितरत को फरेबकारी समझता था। एक दिन इसने कासिम से कहा, ये कासिम तुम झूठ बोलकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, एक दिन तुम पकड़े जाओगे और फिर कोई तुम्हें मुआफ ना करेगा। कासिम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ए हकीम साहब, अगर मैं झूठा हूं तो अब सच साबित करके भी। इसी रात कासिम ने एक और ऐलान किया, मेरे घर में जिन रहने आया है वो हर रात मुझे सच्चे ख्वाब दिखाता है। आज इसने कहा है कि गांव के कुनवे में खजाना है। लोग हैरान हुए, कुछ डर गए, कुछ जोश में आ गए। कासिम ने कुनवे पर ताला लगवा दिया और कहा, जो शख्स रात भर पहरा देगा इसे ख्वाब में खजाने का राज बताया जाएगा। पहली रात नौजवानों की लंबी कतार लगी, हर कोई खजाने की चाह में पहरा देने पहुंचा। दूसरी रात कासिम ने ऐलान किया कि ख्वाब ने इशारा दिया है कि खजाना सिर्फ इस शख्स को मिलेगा जिसके दाएं कान पर काला निशान हो। अब लोग अपने कान देखने लगे। तीसरी रात कासिम ने कहा कि खजाना इस वक्त निकलेगा जब बारिश के साथ कौस कज़ा आसमान पर नजर आए। अब सब आसमान तकने लगे। ये सब सुनकर हकीम जब्बार का खून खौल उठा। इसने फैसला किया कि कासिम को रंगे हाथों पकड़ना है। इसने कासिम के घर जासूस भेजे, इसकी बातों की नकल की, हत्ता कि कासिम के गधे से भी बातें करने की कोशिश की, मगर हर बार कासिम कुछ ऐसा नया झूठ बोलता जिसमें सच का ऐसा लिबादा लिपटा होता कि जब्बार खुद उलझ जाता। कासिम की चालाकियां बढ़ती गईं और उसकी शोहरत दूर दूर तक फैलने लगी। मगर किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती और कासिम के झूठ का एक ऐसा वक्त आने वाला था जिसमें वो खुद भी फंसने वाला था, लेकिन अभी इसका आगाज होना बाकी था। कासिम की जिंदगी में एक नया मोड़ इस वक्त आया जब उसके गांव में एक अजनबी काफिला आया। काफिले में ऊंट, घोड़े, रंग बरंगी पोशाकों वाले लोग और सबसे अहम एक निहायत खूबसूरत औरत शामिल थी जिसका नाम नायला था। नायला न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बातों में कासिम से भी 2 हाथ आगे निकली। इसने गांव में आते ही ऐलान किया कि वो किस्मत की लकीरें पढ़ने, ख्वाबों की ताबीर बताने और सच को झूठ से अलहदा करने का हुनर रखती है। कासिम ने यह सुना तो उसके कान खड़े हो गए। इसे लगा अब कोई इसके झूठों का पर्दा चाक करने आ गया है। लेकिन बजाय डरने के वो नायला से मिलने गया और बड़े एतमाद से बोला, मैं कासिम हूं, सच बोलने वाला झूठा। नायला ने कहकहा लगाया और जवाब दिया, और मैं नायला हूं, झूठ को सच में बदलने वाली। दोनों की मुलाकात ने गांव में एक नया हंगामा बर्पा कर दिया। लोग दोनों के दरमियान दिलचस्प मुकाबले देखने लगे। एक दिन कासिम ने दावा किया कि इसे एक ऐसा जूता मिला है जो सच और झूठ में फर्क कर सकता है, बस जिसके सर पर रखा जाए वो अगर झूठा हो तो जूता चीख उठेगा। अगले दिन नायला ने कहा कि इसे एक तस्बीह मिली है जो सिर्फ सच्चों के हाथ में रोशनी देती है। अब गांव के लोग दोनों के पास कतार में खड़े हो जाते, कासिम का जूता पहनने के बाद नायला की तस्बीह थामते और आखिर में कंफ्यूज होकर घर चले जाते।
एक दिन तो ऐसा हुआ कि एक किसान का बेटा दोनों आजमाइशों में सच्चा निकल आया तो उसकी मां बेहोश हो गई कि ये कब से सच बोलने लगा। कासिम और नायला के दरमियान छोटी छोटी चालाकियों की जंग चलती रही, यहां तक कि कासिम को लगा कि वो नायला से हारने लगा है। नायला की बातों में ऐसा जादू था कि लोग कासिम के बजाय इसकी तरफ मुतवज्जे होने लगे। कासिम को अपनी बादशाही खतरे में नजर आने लगी। इसने एक रात गांव के कब्रिस्तान में जाकर झूठी कब्रें खोद डालें और वहां नकली हड्डियां, सोने की अशरफियां और एक चमकता हुआ खंजर दफना दिया। अगले दिन इसने ऐलान किया कि रात को इसे ख्वाब में एक बुजुर्ग ने बताया कि कब्रिस्तान में जिन्नात ने खजाना दफनाया है, लेकिन वो खजाना सिर्फ इसको मिलेगा जो झूठ को भी सच समझ सके। गांव वाले हैरान थे, लेकिन नायला ने यह सुनकर कहकहा लगाया और बोली, अगर खजाना झूठ में छुपा है तो मैं भी इसे ढूंढ सकती हूं। कासिम ने कहा, लेकिन शर्त यह है कि खजाने के करीब जाते ही जो शख्स झूठ बोलेगा वो बेहोश हो जाएगा। अब सबकी नजरें नायला पर थीं। नायला ने कहकहा लगाया, चमकते लिबास में कब्रिस्तान पहुंची और जब खजाने के करीब गई तो अचानक चीख मार कर जमीन पर गिर गई। गांव वाले चौंक गए। कासिम की फतह का शोर बुलंद हुआ, लेकिन ऐन उसी लम्हे नायला उठ बैठी और हंसने लगी। इसने कहा, बस तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, खजाना नकली है, खंजर पीतल का है और ये सारी हड्डियां तुम्हारे बावर्ची खाने से ली गई है। कासिम के चेहरे का रंग जर्द हो गया। नायला ने कासिम को कहा, अब बताओ तुम झूठे हो या सच्चे? कासिम मुस्कुराया और बोला, मैंने तो कहा था सच बोलने वाला झूठा हूं, तुम्हें ही फर्क समझने में देर लगी। गांव वाले हंसने लगे, मगर पहली बार कासिम के चेहरे पर शिकस्त का साया दिखाई दिया। लेकिन अभी असल झटका बाकी था। इसी रात गांव के खजाने का असली नक्शा नायला के हाथ लग गया, जो एक पुरानी किताब के अंदर छुपा था। ये किताब कासिम के दादा की थी, जिसमें इसने अपने ख्वाबों की तफसील लिखी थी और इसमें एक सफ़े पर वाकई एक खजाने का जिक्र था। नायला ने वो सफ़ा कासिम को दिखाया और कहा, झूठ झूठ खेलने वाले कासिम, अब आओ एक बार सच में खजाना ढूंढते हैं। कासिम हैरान रह गया। इसे यकीन नहीं आया कि इसके मजाक के पीछे एक असली राज छुपा है। लेकिन इसके अंदर एक खौफ भी था, अगर यह खजाना वाकई मिल गया तो उसकी सारी चालाकियां, झूठ कहानियां सब बेमानी हो जाएंगी, क्योंकि अब इसके पास असल दौलत आ जाएगी। और कासिम को असल दौलत से हमेशा डर लगता था, क्योंकि वो जानता था कि दौलत के साथ जिम्मेदारी भी आती है और जिम्मेदारी के साथ झूठ मारा जाता है। लेकिन नायला ने इसे ऐसा मौका दिया था जिससे वो पीछे भी नहीं हो सकता था। वो दोनों रात के अंधेरे में इस पहाड़ी की तरफ रवाना हुए जिसका जिक्र इस पुरानी किताब में था। रास्ते में कासिम ने नायला से पूछा, अगर हमें खजाना मिल गया तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? नायला ने कहा, अगर तुम एक बार सच बोल दो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पहाड़ी के दामन में पहुंचकर जब वो जमीन खोदने लगे तो कुछ ऐसा जाहिर हुआ जो न सिर्फ कासिम बल्कि नायला के लिए भी हैरानकुन था। मिट्टी के नीचे कोई खजाना नहीं बल्कि एक अजीब व गरीब शीशा निकला, जिस पर अरबी में लिखा था, यह खजाना तुम्हारे अंदर है। कासिम ने कहा, ओ फिर तो यकीनन मेरे पेट में होगा। लेकिन नायला खामोश रही। इसने शीशे को गौर से देखा और कहा, यह कोई आम शीशा नहीं, ये वही है जो सच और झूठ के दरमियान पर्दा हटाता है। अब कासिम को अंदाजा हुआ कि इसकी जिंदगी के सब झूठ, सब कहानियां, सब चालाकियां इस लम्हे बेनकाब हो सकती है, और ये लम्हा इसकी आजमाइश का आगाज था। कासिम शीशे को गौर से देख रहा था, जैसे इसके अंदर कुछ खोज रहा हो। शीशा अजीब तरह से चमक रहा था, ना सूरज की रोशनी थी ना चांद की, मगर इस पर कासिम का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन वो चेहरा वो नहीं था जो लोग रोज देखते थे। ये चेहरा उदास था, तन्हा और किसी गहरी सोच में गुम। नायला ने खामोशी से कासिम का कंधा थपथपाया और बोली, ये शीशा तुम्हें वो सच दिखाता है जो तुम खुद से छुपाते आए हो। कासिम ने जैसे ही शीशे पर हाथ फेरा, एक धुंध सी उठी और अचानक शीशे में तस्वीरें उभरने लगे। बचपन का कासिम, वो वक्त जब इसने पहली बार झूठ बोला था, जब दोस्तों ने उसका मजाक बनाया, जब उसने सच बोलकर सजा पाई और तब उसने फैसला किया कि झूठ को हंसी में लपेट दो तो कोई बुरा नहीं मानता। कासिम पीछे हो गया, जैसे कोई इसके अंदर का राज बता रहा हो। नायला ने धीरे से कहा, तुमने दुनिया को हंसाया, ठीक किया। तुमने झूठ बोलकर किसी का नुकसान नहीं किया, ये भी सच है। लेकिन तुमने खुद को कभी सच नहीं बताया। क्या तुम जानते हो कि कासिम का असल चेहरा कैसा है? कासिम ने नजर फेर ली, जैसे पहली बार किसी ने इसके दिल की दीवारों में झांक लिया हो।
इसके चेहरे पर वही रंग आ गया जो कभी जब्बार हकीम के चेहरे पर आया करता था, सच का खौफ। इसी लम्हे पहाड़ी पर ज़लज़ले जैसी हलचल हुई। शीशा जोर से चमका और एक खुफिया दरवाजा जमीन में नमूदार हो गया। कासिम और नायला ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर इस दरवाजे में उतर गए। नीचे एक सुरंग थी और सुरंग के आखिर में एक पत्थर की मेज पर एक संदूक रखा था। संदूक पर अरबी में लिखा था, इसे वही खोले जो खुद से झूठ ना बोलता हो। कासिम ने हाथ बढ़ाया मगर संदूक ने झटका देकर हाथ पीछे हटा दिया। नायला ने शीशे की तरफ इशारा किया, इसमें झांको और खुद से सच बोलो। कासिम ने हिचकिचाते हुए दोबारा शीशे में देखा और पहली बार अपनी आंखों में नमी देखी। इसने आहिस्ता से कहा, हाँ मैं झूठा हूं। मैंने झूठ को हंसी का लिबास दिया मगर हकीकत यह है कि मैं सच से डरता हूं। सच ने मुझे तन्हा किया था, इसलिए मैंने झूठ को दोस्त बनाया। शीशे ने चमकना बंद कर दिया और संदूक खुद ब खुद खोल गई। अंदर एक छोटा सा संदूक और था। इसे खोलने पर सिर्फ एक कागज निकला। इस पर लिखा था, सबसे बड़ा खजाना वो है जब इंसान खुद को सच कहने के काबिल बना ले। कासिम की आंखें फैल गईं। वो हंसा मगर इस बार उसकी हंसी में वो तंस ना था, वो शोर ना था, वो दिखावा ना था, बस सुकून था। इसने नायला की तरफ देखा और कहा, तो क्या यही है खजाना? नायला ने मुस्कुराकर कहा, हाँ आखिरकार ये तुम तक पहुंच ही गया, क्योंकि तुम हमेशा सच के आसपास झूठ बोलते रहे। जब दोनों वापस गांव पहुंचे तो सूरज तुलू हो रहा था। कासिम ने चौक में खड़े होकर ऐलान किया, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सब हंस पड़े। किसी ने कहा, यह भी झूठ है। कासिम ने मुस्कुराकर कहा, हो सकता है, मगर आज पहली बार मैंने झूठ बोलकर सच कहा है। गांव में अब कासिम एक नया किरदार बन चुका था। अब वो सच सुनाने वाला किस्सा गो था जो झूठ की चादर ओढ़कर हकीकत की रोशनी दिखाता। इसकी बातों में अब भी मजा था, पेचीदगियां थी, मोड़ थे, लेकिन अब वो अपने दिल को धोखा नहीं देता था। नायला ने गांव में एक छोटा सा मदरसा खोला जहां बच्चे सच सुनने का दर्स लेते। जब्बार हकीम, जो हमेशा कासिम का दुश्मन रहा, एक दिन खुद उसके पास आया और कहा, कासिम तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मैंने सच बोलकर दिल तोड़े और तुमने झूठ बोलकर दिल जोड़े। कासिम ने कहा लगाया और कहा, तो क्या अब झूठ बोलने लगेंगे? जब्बार ने संजीदगी से कहा, नहीं, लेकिन अब समझ गया हूं कि हर सच को बगैर मुस्कुराहट के कहना जरूरी नहीं। वक्त गुजरता गया, गांव बदल गया, लेकिन कासिम की कहानियां नस्लों में गूंजती रही। बच्चे इससे पूछते, चाचा कासिम वो शीशा कहाँ है जो सच दिखाता था? कासिम मुस्कुराकर अपनी छड़ी जमीन पर मारता और कहता, हर दिल में एक शीशा होता है, बस इसमें झांकने की हिम्मत चाहिए। और इस तरह कासिम, सच बोलने वाला झूठा, आखिरकार वो सच पा गया जो किसी खजाने से कम ना था।